नमस्ते दोस्तों। आज का दिन तो हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री ब्रीफिंग्स ने ट्विटर, व्हाट्सएप और बिलीव इट और नॉट बैंगलोर के पोर्ट को भी हिला दिया। मतलब अगर आपको लगा कि न्यूज़ बोरिंग होती है तो कल की पाकिस्तान की ब्रीफिंग देख लो, पूरा एंटरटेनमेंट का फुल एपिसोड मिल जाएगा। तो आज दिन भर में इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर इंडियन मिलिट्री ने एक और ब्रीफिंग दी अपने साइड से। तो हम कंपेयर करेंगे कल की और आज की इंडिया की ब्रीफिंग और पाकिस्तान की कल की ब्रीफिंग को, कि किस साइड ने कितना ड्रामा किया, कौन सी साइड ने फैक्ट्स को थोड़ा स्ट्रेच किया। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के डीजीएमओ, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल एक ही स्टेज पर, एक ही टाइम पर, एक ही साथ, एक ही मिशन पर। मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम कब देखा था। मतलब एवेंजर्स असेंबल का लाइव एक्शन वर्जन लग रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से मिलिट्री ने बोला कि 100 टेररिस्ट डाउन किया उन्होंने, 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस डिस्ट्रॉय किए, 35 से 40 सोल्जर्स की भी कैजुअलिटी लिस्ट में है। वहीं पाकिस्तान अपने साइड से तो कुछ नहीं बताएगा। हालांकि लाशों का अंबार काफी लंबा है, सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे होंगे। तो फिर भी इंडिया ने 40 बोल दिया अपने साइड से, तो उन्होंने 40 पकड़ के मान लिया है। और आपको लगता है कि बॉलीवुड में एग्जैजरेशन होता है, तो भाई पाकिस्तान की 1-1.5 घंटे की ये ब्रीफिंग, हर चीज को सुपर एग्जैजरेट किया गया है। India. The targets included Air Force and Aviation bases at Suratgarh, Sirsa, Bhuj, Nalia, Adampur, Bhatinda, Barnala, Halwara, Avantipura, Srinagar, Jammu, Udhampur, Mamoon, Ambala, and Pathankot, which all sustained major damages. BrahMos storage facilities at Bias and Nagrota were also destroyed, which had fired missiles on Pakistan, killing innocent civilians or flower-like children. जैसे रियल लाइफ में स्क्रिप्ट राइटर काम चल रहा हो। इंडिया ने बोला हमें सिर्फ टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया, पाकिस्तान की मिलिट्री को नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने बोला हमारे सिविलियंस एरियाज पे अटैक हुआ है, मॉस्क तक नहीं बची। मतलब दोनों साइड्स अपनी अपनी कहानी लिख रहे हैं, जैसे स्कूल की डिबेट में कंपटीशन में पॉइंट्स जोड़ रहे हो। पर जब बात उसी पॉइंट्स को प्रूव करने की आई, तो इंडिया ने हर तरीके से वीडियोज, पिक्चर्स, सैटेलाइट इमेजेस सारे सामने रख दिए। और पाकिस्तान ने क्या किया आगे दिखाऊंगा। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसा कि मैंने बोला, इंडिया ने बोला हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया है, और ये बोलकर उन्होंने पाकिस्तान के 11 मिलिट्री बेसिस को उड़ा दिए। अच्छे से मजे ले लिए इंडिया ने उनके। तो मतलब मिलिट्री उन्हीं का गेम उनके साथ खेल रही है। वो बात अलग है कि पूरा पाकिस्तान ही टेररिस्ट है, तो उस कंट्री में कहीं भी बम फेंको वो टेररिस्ट को ही लगेगा। अब पाकिस्तान की ब्रीफिंग की बात करते हैं। ऑपरेशन बनियान ऑफ मसूद, नाम तो ऐसा है जैसे कोई मार्वल मूवी का विलन हो, बट एग्जीक्यूशन, वेल लेट्स जस्ट से ट्विटर पे ज्यादा ट्रेंडिंग था बैंगलोर पोर्ट डिस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तान नेवी। मतलब बैंगलोर पोर्ट, वो गुजरात तो पार कर नहीं पा रहे हैं, बैंगलोर का ख्वाब देख रहे हैं। पाकिस्तान की स्टेट मीडिया ने बोला कि उन्होंने हर चीज इस्तेमाल करी। इस अटैक में उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए, इवन साइबर अटैक किया, इंडियन सैटेलाइट्स को हैक कर लिया। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। अच्छा, अब हमें देखिए बिल्कुल आगे की मतलब क्या हो सकती है अभी। और दिल्ली पे भी मिसाइल भेज दिए जो इंटरसेप्ट हो गया बाय द वे। मतलब साइबर अटैक और मिसाइल्स लगे नहीं लगे, पर उनके मीम्स हमें जरूर लगे। मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घर है दर की आल का, मैं कायद का फरमान, मेरे सीने में कुरान, मैं खैबर, मैं पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ। क्योंकि नैरेटिव वॉर में इंडियन मिलिट्री ब्रीफिंग के पहले वही जीत रहे थे। पाकिस्तान की ब्रीफिंग में एक चीज कॉमन थी, हम शांति चाहते हैं लेकिन मिसाइल भी भेजेंगे और साइबर अटैक भी करेंगे। मतलब पीस टॉक के साथ साथ फायरवर्क्स भी फ्री में मिल रहे हैं। अब असली मजा तो सोशल मीडिया पे आया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मीम्स की सुनामी आ गई। चुटकी भर सिंदूर से लेकर यूएसबी पोर्ट इन बैंगलोर तक, हर मीम ने ब्रीफिंग को ओवरशैडो कर दिया। आप क्या डरे हुए हैं ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। पहले इंडियंस थोड़े चुप थे क्योंकि अचानक से सीज फायर हुआ पूरा भारत, इवन मैं भी सैड फील कर रहा था। मेरा ही मन नहीं कर रहा था कि अब क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या करना चाहिए अब। और उधर पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा था। मतलब ये क्लियर था कि नैरेटिव वही जीत रहे हैं, भले इंडिया से कितने ही लात खाए उन्होंने। और इंडियन राइट विंग में गुस्सा इस तरीके से था कि उन्होंने विक्रम मिस्री को भी नहीं छोड़ा, उनको अपना ट्विटर अकाउंट प्राइवेट करना पड़ गया। खैर पाकिस्तान की माने तो आगे आने वाली जो जंगें हैं, जो वॉर होगी, वो हथियार और तोपों से नहीं लड़ी जाएगी। असली वॉर तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड और ट्विटर थ्रेड्स पे ही होगी। एक तरफ इंडियन मीम्स, दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्लेम्स, और बीच में कंफ्यूज्ड ऑडियंस। भाई सच क्या है? अब चलो इंडिया और पाकिस्तान की ब्रीफिंग को कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा। अगर इंडियन मिलिट्री ब्रीफिंग की टोन देखी जाए तो वो कॉन्फिडेंट थी, डिटेल्ड थी, एवेंजर असेंबल वाइब्स आ रही थी उससे। वहीं पाकिस्तान की डिफेंसिव, ड्रामेटिक, रेटोरिक और इंडिया को नेस्ता नाबूद कर दिया वाली कहानी। मतलब फुल मार्वल विलन वाइब्स। इंडिया ने क्लेम किया 100 टेररिस्ट किल किए, 11 एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय किए। पाकिस्तान की ब्रीफिंग में उन्होंने साइबर अटैक्स किए, दिल्ली को मिसाइल उड़ा दिया, बैंगलोर पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया।
और तो और प्रूफ के तौर पे आज तक की कटिंग क्लिप चला दी। Now I will show you another clip which will tell you the story. घबराहट तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? उसकी आड़ में कल रात में जो है उसकी तरफ से फायर किया जाता रहा है। तो पाकिस्तान एक तरीके से जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं उनकी आड़ में जाकर के उनके फाइटर्स जो है किस तरीके से भारत के ऊपर। लेकिन भारत की कार्रवाई के बाद जितेंद्र, अब एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, हर तरह की एयर गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है, नोटम जारी कर दिया गया है, 4 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो जनता है वो घबराहट तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? और इसका इंडियन सोशल मीडिया पे क्या इम्पैक्ट आया? मीम्स की बाढ़ आ गई, लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया, नैरेटिव अचानक से हम जीतने लग गए क्योंकि फैक्ट्स चेक हो रहे थे। जो इंडिया ने किया उसको प्रूफ के साथ रख रहा था और पाकिस्तान की ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। वहीं पाकिस्तान में मीम्स और मोर मीम्स, और वो बेचारे कंफ्यूज हो गए। और इंडिया के ब्रीफ का रियलिटी चेक क्या था? मिलिट्री टारगेट्स को क्लेम किया गया, सिविलियन कैजुअलिटी को डिनाई किया गया। हालांकि बहावलपुर की मस्जिद पे जब इंडिया ने अटैक किया उसके बाद कई सिविलियंस की वीडियो सामने आई जिसमें कुछ औरतें भी थीं। तो भाई बात यह है कि रात में 1:44 पे औरतें मस्जिद में करके आ रही थी। वैसे भी औरतों का मस्जिदों में जाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा क्या चल रहा था? तो ये भी सस्पिशियस है। तो हो सकता है वो सिविलियन ना हो। वही पाकिस्तान की ब्रीफिंग का रियलिटी चेक, उन्होंने हर लाइन में सिविलियन कैजुअलिटी को क्लेम किया है और मिलिट्री कैजुअलिटी को डिनाई किया है। और एक और चीज़, उनकी ब्रीफिंग में उनके नेवी कमांडर भी बैठे हुए थे। सबसे पहली चीज़, उनका काम क्या था वहाँ पे? पर उनकी एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है। पाकिस्तान के नेवी एडमिरल ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान एक मॉब फोटो को यूज़ किया। खैर उनका असली काम भी यही था कि वो दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान की नेवी भी रेडी थी, सब कुछ मॉनिटर कर रही थी। और उन्होंने एक बात बोली कि उनके शिप्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट सारे पानी में उतारे हुए थे, जबकि उनके पास ना कोई एयरक्राफ्ट है और ले दे के 5 सबमरीन है जिसमें 4 रिपेयर सेंटर पे हैं। तो वर्किंग कंडीशन में सिर्फ एक ही है। तो कुल मिला के पाकिस्तान की जनता को एक चूरन दिया जा रहा है जिसको वो चाटते आ रहे हैं। उन्हें खुद भी पता है कि उन्हें चूतिया बनाया जा रहा है, बट क्योंकि वो एंटी इंडिया रिटोरिक है इसलिए वो उसको रटेंगे। और एक और बात कल से चल रही है, इंडिया की ब्रीफिंग में AK भारती से एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कोई फाइटर जेट इंडिया को लॉस हुआ है, जिसका उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिया कि अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं। और इस समय डिटेल देना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान को एक एडवांटेज दे दे। पर उन्होंने ये भी हिंट किया ऐसी कॉम्बैट सिचुएशन में लॉसेस होते हैं, अगर वो अटैक कर रहे हैं तो लॉस होगा। वहीं पाकिस्तान इस चीज़ को इस तरीके से ले रहा है कि अगर उन्होंने भारत का राफेल गिरा दिया तो दैट्स अ विक्ट्री फॉर देम। तो इसे बोलते हैं औकात। इंडिया यहाँ पे पूरा पाकिस्तान उड़ाने की व्यवस्था कर रहा है और पाकिस्तान को सिर्फ यही कंफर्मेशन चाहिए कि राफेल गिरा कि नहीं गिरा। तो दोस्तों ये थी आज की ब्रीफिंग वॉर्स की कहानी, जहाँ मिसाइल का मीम ज़्यादा चले। और आपको कौन सी साइड की ब्रीफिंग सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग लगी? और इंडिया के डेली ड्रामा में आज बस इतना ही ड्रामा हुआ। तो कमेंट्स बताओ कि अगर आपको अभी भी लगता है हरिद्वार ओशन पोर्ट, जो कि हरिद्वार में पराठे वाली गली के बगल में है, क्या वो अभी भी सेफ है या उसे पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया? तो कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नए ब्रीफिंग के साथ, नए मीम्स के साथ और नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाय।